हेलो एवरीवन, दिस इज राना साहब, यू आर वाचिंग राना साहब ऑफिशियल। भाई, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने मुख्तलिफ ममालिक पे टैक्स इम्पोज कर दिए हैं, यानी कि टैक्स की सेकंड फॉर्म जिसे आप लोग टैरिफ कहते हैं, टैरिफ के नाम पे उन्होंने टैक्स इम्पोज कर दिए हैं। और सबसे बड़ी खबर यह है कि उन्होंने इंडिया पे भी 26% टैक्स जो इम्पोज कर दिया है। इससे पहले बजाय इसके कि नरेंद्र मोदी एशिया के वो पहले प्राइम मिनिस्टर थे जिन्होंने यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का विजिट किया था ट्रंप के व्हाइट हाउस में चार्ज लेने के फौरन बाद। India, very, very tough, very, very tough. The Prime Minister just left. He's a great friend of mine, but I said, you're a friend of mine, but you're not treating us right. They charge us 52%. You have to understand, we charge them almost nothing for years and years and decades. And it was only 7 years ago when I came in, we started with China and charged them. We took in hundreds of billions of dollars from China in tariffs. लेकिन उसके बावजूद उन्होंने 26% टैरिफ जो इम्पोज कर दिया और बताया यह है कि मेरे लिए बड़ा मुश्किल था, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की किसी भी प्रोडक्ट पे इंडिया जो है वो 52% टैक्स या टैरिफ इम्पोज करता था, तो हम लोगों ने उसका हाफ यानी कि 26% जो है वो टैक्स इम्पोज कर दिया। क्या ये 26% टैक्स जो है इंडियन इकोनॉमी को बैक पे या इंडियन इकोनॉमी को बुरी तरह हिट करेगा, या इंडिया इकोनॉमी जो कि 4 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, 400 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, जो कि आने वाले 5 से 10 सालों में 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाएगी, क्या उसमें कोई फर्क पड़ता है या नहीं? मिलते हैं पाकिस्तानी पब्लिक से रिएक्शन लेते हैं कि इंडिया पे ये जो 26% के करीब 26% एक बहुत बड़ी रेशियो होती है टैरिफ की। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने ये जो इम्पोज किया, क्या इंडियन इकोनॉमी पे इसके कोई इफेक्ट पड़ेगा, या इंडियन इकोनॉमी जो कि एक बहुत बड़ी मार्केट है, बहुत बड़ी इकोनॉमी है, उसको हंसी मजाक की तरह या फूल और खिलौनों की तरह या फ्रूट की तरह इसको इजीली बर्दाश्त कर लेगी और अपना काम जो जारी लगेगा? मिलते हैं पाकिस्तानी पब्लिक से और उनसे रिएक्शन लेते हैं। टैरिफ वॉर अगेंस्ट यूएस, टैरिफ वॉर जो है उसने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लिया। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका यानी कि डोनाल्ड ट्रंप ने पूरी दुनिया पे टैरिफ इंपोज कर दिया और उसमें सबसे सॉफ्ट टारगेट जो बना है वो तो बना है आपके नज़दीक जो है वो इंडिया, क्योंकि इंडिया पे उसने 26% टैरिफ जो है वो इंपोज किया है बजाय उसके। और डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना है कि जो भी चीज़ अमेरिका से इंडिया में जाती है, कोई मैन्युफैक्चर होकर जाती है, कोई चीज़ इंडिया इंपोर्ट करता है तो उस पर 52% टैरिफ इंपोज करता है, और मैंने तो फिर भी इंडिया का हाफ यानी कि 26% जो है वो टैरिफ इंपोज किया। मेरे साथ द वन एंड ओनली यूट्यूबर, आप सबके फेवरेट महर तनवीर मौजूद है, जो कि डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र मोदी की दोस्ती के बारे में अक्सर बहुत बड़ी बातें किया करते थे, बहुत बड़े वीलॉग्स किया करते थे। लेकिन आज मुझे लगता है कि वो भी थोड़े थोड़े परेशान है कि नरेंद्र मोदी पे ये जो 26% का टैरिफ लगा है, क्या नरेंद्र मोदी इसको बियर कर लेगा? नो डाउट के इकोनॉमी तो 4 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, इंडिया के लिए कोई फर्क तो नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी डिटेल में इनसे बात करते हैं कि इस टैरिफ पे क्या लगता है आपको, इंडिया रिएक्ट करेगा, रिस्पॉन्ड करेगा, या इंडिया इसको इग्नोर करेगा? सबसे पहले तो ये जो फैसला किया डोनाल्ड ट्रंप ने, ये यकीन नहीं था कि इस तरह का फैसला आएगा, ख़ास तौर पे इंडिया के खिलाफ, क्योंकि टैरिफ की तो ट्रंप बातें कर रहे थे। जैसे वो पावर में आए तो बार बार टैरिफ, वो लग रहा था कि चाइना की तरफ रुख करेंगे, रशिया की तरफ, लेकिन इस तरह नहीं लग रहा था कि पूरे वर्ल्ड के ऊपर वो टैरिफ लगा देंगे। देखिए, सबसे पहले तो हमें ये समझने की ज़रूरत है उन्होंने टैरिफ लगाया क्यों है। डोनाल्ड ट्रंप ये चाह रहा है कि जितनी भी इंडस्ट्री अमेरिका से निकली है वो वापस अमेरिका में आ जाए। तो इससे क्या, वो सबसे ज़्यादा हिट किसको करना चाह रहा था? चाइना को, क्योंकि जितनी अमेरिका से इंडस्ट्री निकली है, जितने बिजनेसमैन निकले हैं, वो सारे चाइना पे आए। मेन टारगेट तो चाइना था, लेकिन बहाना भी इंडिया भी आ गया इसके ऊपर, क्योंकि इंडिया नहीं, एक मिनट, कहीं टारगेट चाइना था और इंडिया और चाइना के दरमियान जो दोस्ती थी, जो इंडस्ट्रियल आप ये कह लें कि रेवोल्यूशन वो लेके आ रहे थे, इंडस्ट्रियल शेयरिंग कर रहे थे, और आप ये कह लें कि माइंड ब्रेन ट्रेन की शेयरिंग कर रहे थे, क्या उसको देखते हुए तो नहीं है कि उसने वो 2 अप्रैल आप ये कह लें कि लिबरेशन डे के नाम से उन्होंने इंडिया पे इम्पोज कर दिया? देखिए, ये आप 2 अप्रैल की बात कर रहे हैं, और डोनाल्ड ट्रंप की मैंने एक स्पीच सुनी थी, उन्होंने कहा कि मैं 1 अप्रैल को नहीं लगाऊंगा ये टैरिफ, अप्रैल ना फूल ना समझ बैठे। तो यही देखना पड़ेगा हमें। देखें, मेन हमें जो इसकी सीरियसनेस है, जो इसका सीरियस मुद्दा है, वो ये है, जो सब एग्री करेंगे, जो ब्रिक्स, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ब्रिक्स है भाई। ब्रिक्स की करेंसी बनने जा रही है और चाइना, इंडिया और रशिया इसके मेंबर है, और ये तीनों बहुत बड़ी इकोनॉमी है। अगर तीनों इकट्ठी हो जाए तो तीनों की इकोनॉमी यूएस से तो बहुत बड़ी है। तो यही मेन टैरिफ लगाने की वजह यही थी। एक गुस्से का इजहार किया है डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया को कि आप हमारी तरफ क्यों नहीं देखते, क्योंकि शुरू से ही, जब से इंडिया और पाकिस्तान की पार्टीशन हुई, अलग अलग हुए,
हमने अमेरिका की तरफ ज़रूर देखा, लेकिन इंडिया ने रशिया की तरफ देखा है। वो अमेरिका को ज़्यादा लिफ्ट नहीं करवाते, चाहे कोई भी जब उनके- स्टार्ट में 1948 में भी हमारे प्रेसिडेंट के पास इनविटेशन दोनों साइडों पे था, आपके पास रशिया की तरफ से था, अमेरिका की तरफ से, लेकिन इंडिया न्यूट्रल रहा और हम जाके ब्लॉक में शामिल हो गए यूएस में, और उसके कॉन्सिक्वेंसेज हमें आज भी बियर करना पड़ रहे हैं। लेकिन इंडिया की न्यूट्रलिटी जो है वो आज भी इंडिया के लिए फ्रूटफुल साबित हो रही है, और उस वक्त की न्यूट्रलिटी जो है आज इंडिया जो है वो दुनिया में, आप ये कह लें कि एशिया में तो सुपर इकोनॉमिक सुपर पावर बनने जा रहा है, और दुनिया में भी इकोनॉमिक्स आप ये कह लें कि 5th या 4th इकोनॉमिक पावर आने वाले 5 से 10 सालों में वो बन जाएगा। देखिए, नो डाउट आने वाले वक्त में पावरफुल वो तो है, अभी भी है, लेकिन इंडिया का बच्चा अमेरिका से दोस्ती नहीं चाहता। उनके बच्चे के दिमाग के अंदर ये बात है कि अमेरिका कभी ना कभी हमारी पीठ में छुरा घोंपेगा, लेकिन रशिया के ऊपर उनको बहुत ज़्यादा ट्रस्ट है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि उनके रशिया से शुरू से बहुत अच्छे ताल्लुकात रहे। उनका आप डिफेंस सिस्टम चेक कर ले, सारे का सारा रशिया का वो रखते हैं अपने पास। अमेरिका का इक्का दुक्का कोई चीज़ें लेते हैं, बस उनके साथ कोई ट्रेड करने के चक्करों में ज़्यादा वो उनको लिफ्ट नहीं करवाते। उनका रशिया के जितने अभी देखें रिसेंट एक जो वो अपना एयर डिफेंस सिस्टम बना रहे, रिडार सिस्टम जो बना रहे, वो भी रशिया के साथ बना रहे, लेकिन वो अमेरिका को इन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा देखते नहीं है। अभी डोनाल्ड ट्रंप ये उनकी तरफ से एक मैसेज गया है इंडिया को कि आप हमारी तरफ आए, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि वो ज़्यादा इस चीज़ की अहमियत रखें, क्योंकि जितनी चीज़ें इंडिया से अमेरिका में जाती है उसके 1% भी नहीं अमेरिका से आती इंडिया में, तो ज़्यादा नुकसान तो अमेरिका को होगा, क्योंकि वो 52 तो ले रहे हैं, वो 26 उन्होंने लगाया, और उन्होंने जब वो एक शीट पकड़ी थी, वो जो उन्होंने शीट पकड़ मजाक के में कहा है कि मैं इंडिया के साथ मैं बड़ा नॉर्मली एक फ्रेंडली सा मैंने लगाया, मोदी मेरा दोस्त है, तो एहसान भी जितला रहे। तो इसका रिएक्ट तो मेरा नहीं ख्याल को इतना ज़्यादा इंडिया करेगा, क्योंकि इंडिया को पता है कोई इतनी खास चीज़ें तो वो इंपोर्ट करता नहीं है अमेरिका से। हाँ, अगर यही काम रशिया करता तो फिर बहुत ज़्यादा रिएक्ट करना था इंडिया ने, कि क्योंकि वो उनका अच्छा दोस्त भी है। लेकिन मेन मुद्दा वही है, बार बार एक ही बात आएगी जहन में कि ब्रिक्स की करेंसी जो लॉन्च करने जा रहे हैं, चाइना के ऊपर भी आप देखें बहुत बड़ा टैक्स उन्होंने लगाया, रशिया को भी उन्होंने इस पर ऐड कर लिया, कनाडा को आप देख लें जस्टिन ट्रूडो के साथ उन्होंने क्या किया, फिर उन्होंने यूक्रेनी सदर के साथ डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया। तो डोनाल्ड ट्रंप तो इस वक्त हवा बने बैठे हैं। फिर अगर मिडिल ईस्ट की बात करें तो इसराइल के साथ वो स्टैंड कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि भाई मैं गज़ा को ट्रंप गज़ा बनाने जा रहे हैं। तो टोटल अभी कोई समझ नहीं आ रही कि आखिर ट्रंप करने क्या जा रहे हैं। 1-2 महीने तक सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी, क्लैरिफिकेशन आ जाएगी, हम देखेंगे आखिर ट्रंप की क्या सोच है, या ट्रंप सिर्फ एक सियासी बातें कर रहे हैं, बाद में वो सीरियस मुद्दे पे बात करेंगे। अभी भी तो मुझे मजाक सा लग रहा है जो कुछ ट्रंप कर रहा है। नहीं, मुझे आप देखें ना, मेजर गौरव ने तो ये कहा है कि ये जो 26% का टैक्स, बज़ाहिर तो 26% बहुत बड़ी परसेंटेज होती है, यानी कि 100 पे आपने 26 रुपए ज़्यादा देने हैं। लेकिन मेजर गौरव आ रही है, ये कह रहे हैं कि इंडिया की इतनी बड़ी इकोनॉमी है, उसे कोई खास फर्क भी नहीं पड़ेगा, और इंडियन नरेंद्र मोदी या एस जयशंकर या इंडियन आप ये कह लेंगे फाइनेंस मिनिस्टर जो है इसको बड़े इजी से टैकल कर लेंगे, और हो सकता है कि ये रेट जो है विद द पैसेज ऑफ टाइम एक दफ़ा एक अनाउंसमेंट तो हो कि पूरी दुनिया को अपनी तरफ मुतवज्जो करने के लिए, या ये जो कहा जाता था कि इंडिया और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का भी एक ब्लॉक मौजूद है, और उनकी हमेशा फ्रेंडशिप जो होती है वो एक बेहतरीन फ्रेंडशिप होती है, और हमेशा अपने स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स के तौर पर उसको कंसिडर किया जाता है, तो ये इसको टैकल कर लेंगे। आपको लगता है कि टैकल हो जाएगा, या वाकया इंडियन इकोनॉमी को जो एक सेटबैक जो है वो लगेगा? नहीं, अब नहीं होने वाला। अगर ट्रंप ने फैसला कर लिया है, वो एक अजीब से दिमाग यार वो है तो फैसला साज, आज फैसला करता है, कल निकाल लेता है, कल करता है, परसों वापस ले लेता है। टैरिफ वाले सीन में वो नहीं करेगा, उसने बड़ा सोच समझ के हरकत की है, उसने बड़ा अच्छे से ये सोचा, बार बार कहा है उसने, जारी बात है उसकी टीम बैठी है, एलन मस्क बिल्कुल उसमें बहुत बड़ा इसका हाथ होगा। लेकिन आप उसमें देखें विवेक रामास्वामी भी बैठे, एक महकमा एफिशिएंसी के वजीर भी हैं, वो भी इंडियन बैठे हैं, नायब सदर की जो वाइफ है वो भी इंडियन। तो ये सारा कुछ बड़ा बैलेंस नहीं हो रहा है, ये सब कुछ हो रहा है, और जो हो रहा है ये आप इसको ये ना समझें कि वो दोबारा इस पे रिव्यू करेगा। डोनाल्ड ट्रंप जो कुछ कर रहा है वो बड़ा सोच समझ के कर रहा है, और वो समझ रहा है कि मैंने आखिर इंडिया को ये क्यों लगाना है, और इंडिया को जो मैसेज वो देना चाह रहे थे, आई थिंक इंडिया को वो मैसेज मिल गया, लेकिन इंडिया अपने ज़ुबान से कबूल नहीं करना चाह रहा कि हमें ब्रिक्स की वजह से ये मैसेज मिला। और ये फिर क्या है, अगर चाइना और इंडिया की वजह से और ब्रिक्स और रशिया की वजह से अगर ये सारी बातें होने जा रही हैं, तो चाइना पे तो 34% पे चला गया, फिर इंडिया पे 8% कम क्यों है? देखिए, इस वक्त अगर हम बात करें तो चाइनीज़ तो कोई भी नहीं है डोनाल्ड ट्रंप की कबीना के अंदर,
उनके कैबिनेट के अंदर तो चाइनीज़ कोई नहीं है, हाँ, लेकिन इंडियंस हैं। इंडियंस हैं। तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो अपने, आप चाहे ओवरसीज़ हैं, आप चाहे निजात इंडियन मतलब है, इंडियन डायस्पोरा जो है वो कुछ ना कुछ चल रहा है अभी। लेकिन 1-1.5 माह के अंदर सारी क्लैरिफिकेशन आएगी। अभी सारी खिचड़ी पकाई हुई डोनाल्ड ट्रंप ने ना, अफगानिस्तान को भी छेड़ दिया उसने, गजा को भी छेड़ रहा है, टैरिफ को भी छेड़ रहा है, फिर उस जस्टिन ट्रूडो को भी छेड़ रहा है, यूक्रेनी सदर को भी छेड़ रहा है, यानी कि रशिया की तरफ ज़्यादा वो हाथ बढ़ा रहा है। मतलब भी टोटल पूरी उसने दुनिया को कंफ्यूज करके एक बंदे ने रख दिया। मुझे तो लगता है कि आपको भी आप मेरी बात से सहमत होंगे कि ये सारे डिसीजन जो इकोनॉमिक डिसीजन डोनाल्ड ट्रंप ले रहा है, इसमें एलोन मस्क का बड़ा किरदार है। उसकी रीज़न ये है कि टेस्ला की गाड़ी इंडिया में आनी थी। इंडिया ने कहा था कि टेस्ला ने कहा कि टेस्ला मैं आपको आप इंपोर्ट करें और हम आपको टेस्ला की गाड़ी देते हैं, लेकिन इंडिया ने कहा कि आप लोग उसका मैन्युफैक्चरिंग हब भी यहाँ पे लगाएं, मैन्युफैक्चर यहाँ पे करें। और फिर उसके बाद ये मैसेज जो है जो दोबारा इंडिया में गया, इंडिया ने इनकार कर दिया कि हम लोग इंपोर्ट नहीं करेंगे, आप यहाँ पे उसको मैन्युफैक्चर करें इंडिया में, जहाँ मर्जी जैसे दिल है भेजें, क्योंकि वही गाड़ी अगर इंडिया में मैन्युफैक्चर होती है तो वो 25 लाख में मैन्युफैक्चर होगी। अगर वो इंडिया इंपोर्ट करता है तो वो 75 लाख में जाके इंपोर्ट करता है। तो ये नो डाउट कि इंडिया ने तो अपने देखें अपने इकोनॉमिक बेनिफिट्स को प्रोटेक्ट करना था, लेकिन कहीं ना कहीं आपको लगता है कि एलॉन मस्क की कंट्रीब्यूशन जो वो भी बड़ी चल रही है इन बिजनेस डील में या इकोनॉमिक्स डील में, जिस तरह वो अपने जितने यूएस के एक्सपेंडिचर से उनको कट लगा रहा है, तो उसी में उसने इंडिया को भी रगड़ दिया है। देखिए एलन मस्क कोई सियासतदान तो है नहीं, वो सियासतदान तो बिजनेसमैन है, बिल्कुल। तो बिजनेस की और सोच डोनाल्ड से- ट्रंप भी बिजनेसमैन है, वो भी बिजनेस, वो भी पॉलिटिशियन नहीं वो है। तो ये बिजनेसमैन का जो दिमाग है ना, ये बिजनेस इस वक्त कर रहे हैं। आप देखें टैरिफ लगाने की वजह क्या है, डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहा है कि आप इधर आके मैन्युफैक्चरिंग करें, आप 0% है आप हाँ, पे। वो भी बुला रहे हैं। वो ट्रंप कहता है कि आप अमेरिका में आके करें, अमेरिका इंडियंस कहते हैं वो इधर। क्या है कि जैसे कि इनके पुराने ओबामा ने जिस तरह इंडस्ट्रियल को निकाला था, बाहर चली गई इंडस्ट्री, चाइना चली गई, चाइना ग्रो कर गई। अब ये डोनाल्ड ट्रंप ये चाहता है कि सारी की सारी इंडस्ट्री अब वापस आए और मैन्युफैक्चरिंग इधर हो। उसके मेन मुद्दा जो है, आप कभी ना भूलें, जो लॉस एंजल्स में लगी आग थी, वो एक दफ़ा बुनियादें उसने अमेरिका की हिला दी हैं, बिल्कुल। तो वो सारा कुछ रिकवर करने के लिए, अपने मफादात के लिए, फिर वो जितने भी इनलीगल लोग रह रहे थे अमेरिका Illegal के अंदर, immigrants तो जो थे। सारों को उन्होंने निकाल दिया, और निकाला भी कितनी तौहीना अमेज तरीके से है। बेड़ियाँ, इवन के हथकड़ियाँ- इंडिया में जो आए थे बेड़ियां लगा, हथकड़ियां लगा कर, इंडियन बॉर्डर पे उतरने के बाद भी उन्होंने हथकड़ियां लगी हुई थी। इसी तरह ये देखिए, अभी डोनाल्ड ट्रंप का आने वाले वक्त में हमें पता चल जाएगा। जी नाज़रीन, आपने कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि 26% टैरिफ रेशो के साथ क्या इंडिया इसको इग्नोर करेगा, इस पर रिएक्ट करेगा, रिस्पॉन्ड करेगा, इंडियन इकोनॉमी में इसमें कोई फर्क पड़ेगा या नहीं। इंडिया के जितने इकोनॉमिक्स एक्सपर्ट हैं, जितने डिफेंस एक्सपर्ट हैं, वो ये कह रहे हैं कि 4 ट्रिलियन की इकोनॉमी जो कि आने वाले 5 से 10 सालों में 5 ट्रिलियन की हो जाएगी 26% टैरिफ रेशो से, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आपने कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है कि इससे कोई फर्क पड़ता है। और डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र मोदी की दोस्ती फिर कहाँ गई है? क्या वाकया अमेरिका जो है हमेशा अपने मफादात को प्रोटेक्ट करता है, या उसके कोई हमसाए या दोस्त भी होते हैं? कमेंट सेक्शन में बताना है। मिलते हैं अगली वीडियो।